हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हिप हिप गर्ल्स का एपिसोड नंबर 8। मुझे पता है ये काफ़ी लेट हो गया है, मैं भूल गया था इसके बारे में, तो अब जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो तगड़ी सी लड़की होती है और जो नॉन होती है, उन दोनों के बीच में फाइट होती है। और जो नॉन होती है वो बहुत ईजी तरीके से जीत जाती है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नजुमी की फाइट होती है उसागी से, जो मतलब पिंक बाल वाली है। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर कसूरी आ जाती है और नजुमी की तारीफ करने लगती है। तो जो उसागी है वो तो गुस्सा करने लगती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में नजुमी बोलते कि अच्छा हुआ हम दोनों का बैटल होने वाला है, अच्छा रहेगा। तो इतने में बोलते कि तुझे नहीं पता कि तू क्या करना चाहती है। तो वो बोलती कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। तो वो इसको आगे बोलती कि क्योंकि तू कुसरा की नज़र में बहुत अच्छी है, वो तेरे को ही टच करती है, तेरे को ये, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। वो बात है उसके बारे में फिर तारीफ करने स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है। फिर उन लोगों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नजुमी होती है वो पहले अटैक करती है, लेकिन जो उसागी होती है वो बहुत ही तरीके से ईजी तरीके से ब्लॉक कर लेती है और डॉच भी कर लेती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नजुमी कितने भी अटैक कर ले, लेकिन जो उसागी है वो बहुत आराम से डॉच भी कर ले रही है और ब्लॉक भी कर ले रही है। फिर हमें पता चलता है कि जो उसागी है उसका जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और जो नजुमी है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से नजुमी उसके ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रही है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उसागी है वो भी रिफ्लेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और जिससे कि जो नजुमी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नजुमी फिर से फाइट बैक करती है और उसको मारते 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 मतलब पीछे की तरफ धकेलते धकेलते बिल्कुल कॉर्नर पे लेकर आ जाती है। तो वो लड़की भी देख लेती है कि हाँ मैं कॉर्नर पे हूँ, और फिर भी अटैक करती है नजुमी उसके ऊपर। तो वो जैसे ही डॉच करती है तो उसको लगता है उसागी को मैं जीत गई, लेकिन नजुमी तभी उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको कहते हैं मिस्टी और हिप। और यहीं पे इसका गेम खत्म हो जाता है और यहीं पे ये हार भी जाती है। और उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी टीचर्स वगैरह और जितने भी लोग होते हैं सब लोग दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो उसागी होती है वो बोलती है कि ठीक है, और फिर वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ पर नजुमी आती है, फिर नजुमी से वो बात करती है। तो नजुमी बोलती है कि कैसा लगा दिन मैच। तो वो बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैच। और फिर वहीं पर तभी कुरासी भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों का मैच तो बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इतने में जब कजूरी आते थे तो फिर वहाँ पर जो उसागी होती है वो बोलती है कि लो तुम्हारे लिए तुम्हारी नजुमी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ लोगों से। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सब खाना वाना खा रही होती हैं। तभी वहाँ पर जो मोटी सी जिनकी टीचर होती है वो आ जाती है और बोलते हैं कि ईस्ट वेस्ट टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, हमारा वॉर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और तुम्हारा वॉर जो स्टार्ट होगा वो कोई जो एरिना में होगा जो कि कंट्री का सबसे बड़ा एरिना है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जितनी लड़कियाँ होती हैं सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हमें ताकतवर लोगों से मिलने के लिए मिलेगा, अच्छे अच्छे लड़के हमें देखने के लिए आएंगे, शादीशुदा भी होंगे वगैरह ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बस में बैठ के जा रहे होते हैं अरीना की तरफ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि थोड़ी देर में वो लोग अरीना में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर जाते हैं। और वहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि जो दूसरी टीम है मतलब वो भी वहाँ पर आ चुकी है, और वहाँ पर लिखा होता है कि आउटसाइडर को अलाउ नहीं है बिल्कुल भी आना। तभी क्या देखते हैं हम लोग, जो हमारी टीम होती है वो तो मतलब उन टीमों की जो लग्जरियस लाइफ होती है उनको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो कि यार इनको इतना तगड़ा पानी खाना डॉक्टर सब कुछ मिल रहा है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता था, हमारे तो फ़कीर गरीब लोग हैं। तभी जो उनकी टीचर होती है ब्रीफ वाली, तो वो बोलती है कि चलो चलो अब अपनी ट्रेनिंग के लिए चलो। तो जैसे ही वो लोग जाना स्टार्ट करते हैं तभी हमें सुनने के लिए मिलता है कि इस मैच को करवाने का कोई फायदा नहीं था, ये टूर्नामेंट बिल्कुल बकवास है, जो ये टूर्नामेंट होने वाला ईस्ट वेस्ट का, इन लोगों की कोई औकात है हम लोगों के सामने। आज तक तो एक मैच नहीं जीत पाए ये लोग, 10 बार लगातार मैच हुए हैं, 10 बार हम ही लोग जीते ना, एक बार भी ये लोग नहीं जीते। बेकार से स्टूडेंट, बेकार से लोग, बेकार से टीचर। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितनी भी लड़कियां होती है सभी ये बातें सुन रही होती है। तभी नजूमी और सारी लड़कियां अंदर घुसी आती है और बोलती कि ओए अपनी औकात में रह बुढ़िया। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, नजूमी बोलते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं तू हमारे टीचरों के बारे में, हम लोगों के बारे में, तुझे अकल नहीं है ऐसे वैसे। तभी एक लड़की आ जाती है वहाँ पर, वो बोलती कि मुझे माफ़ करना, वो बस इंटरव्यू दे रही थी जिसमें उन लोगों ने इतना उतना बोल दिया। तो वो लड़की बोलती है नजूमी से कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ प्लीज़, उसने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया तुम लोगों का। तो वो बोलती कि डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इतनी बुरी बुरी बातें बोल दी हम लोगों के बारे में। तो नजूमी जैसी उसकी तरफ बड़ी होती तो अभी वो अपना हिप लगा देती है उस लड़की, और वो बोलते कि चली जा, और वैसे ही ब्लास्ट कर देती है। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि नजूमी बहुत दूर जाके गिरती है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है उस लड़की के भी कपड़े फट चुके होते हैं। और हमें लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग सब चौंक जाते हैं कि इसके कैसे फट गए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कसुमी होते हैं वो आके वहाँ धुआं धुआं उठाती थी, तभी दो लड़के आगे वहाँ से साफ कर देती है। और तभी उनकी पूरी की पूरी गैंग आ जाती है, दूसरी वाले भी, ईस्ट वेस्ट दोनों एक दूसरे के सामने हैं। उतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी टीम है उसके लिए टीचर आ जाती है और बोलते हैं कि हमें माफ़ करना, हम गलती होगी, नजूमी सॉरी बोलो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाते हैं, और फिर दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग तरीके से चली जाती है। और फिर हम सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उनकी मीटिंग चल रही होती है। तो इतने में नजूमी से सब लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों को फालतू की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कर देते, हमारे भी डिसरिस्पेक्ट कर देते। तो वो बोलते कि हम लोगों ने बोला है ना तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब तुम लोगों की टीमें बांट देते हैं रेस के लिए। सबकी अलग अलग टीमें मिलती हैं, नजूमी जो है वो कवाई के साथ आ जाती है।
और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है एक आदमी जो कि मतलब ये देख रहा होता है और बोलता है कि मैं ये बकवास देखने के लिए आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मियाँ था कि मम्मी पापा होते हैं और वो बोलते कि चलो चलो आप देखते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो टूर्नामेंट है उसकी तैयारियां हो रही होती हैं, स्टेडियम खचाखच भर चुका होता है, पानी वानी भर चुका होता है, बस थोड़ा बहुत जो असेंबलिंग करनी होती है वो सब कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि 4 लड़कियों को तो फ्रॉक व्रॉक सा पहनाया गया है और दूसरी 4 लड़कियों को और बाकी लड़कियों को उनकी मतलब फाइटिंग स्किप पहनाई गई है। और हमें देखने के लिए मिलता है दूसरे स्टेप में भी यही होता है कि उन लोगों लड़कियों को भी ऐसी ऐसी व्हाइट और रेड का मुकाबला होने वाला, और फिर सब लोगों को इंस्टीट्यूट किया जाता है कि ये हैं। तो उनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये सब मुकाबले करवाने की जरूरत ही क्या है, ये लोग तो बकवास है। तो इतने में तो बोलती कि तू है कौन, तेरा नाम क्या था, नकासा पकासा? तो बोलती मेरा नाम है नफसा, और मैं तुझे पता है कितनी ताकतवर हूँ। हाँ मुझे पता है कि तू जूडो में लड़ी है लेकिन तू यहाँ पर टेक डाउन हो जाएगी। इतने में कसूरी आके बोलती कि ज्यादा बोल रही है, आजा एक बार बेड पे तो मिल, तुझे बताती हूँ मैं। भाई ऐसी ऐसी बातें करने लगती है अजीब सी। तो वो बोलती कि तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ नसासा, मैं तुम लोगों को हरा के रहूंगी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर उन लोगों को टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। जितना भी इन्होंने स्कल्ट ऑफ रॉक पहना होता है उसको उतार देते हैं और अपने बिकनी और चड्डी में आ जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि 8 के 8 प्लेयर एक एक खंबे पर खड़े होते हैं और यहीं पे बैटल भी शुरू हो जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है मियाता अपनी बूबूज को दबाते दबाते उसकी तरफ बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।